देखो यूट्यूब से लेके हर चीज़ गिनी ने शुरू किया है। मैं कभी क्योंकि लाइफ में सोचा ही नहीं कि हम कभी अलग हो सकते थे। आप शादी कब करेंगे शिवम भैया? उसके बाद भी बहुत बार लड़ाई हुआ। तो भाई थार ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अब 4 लोग साथ कब आएंगे भैया? जो करना है आप उधर जाके करो भाई, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? पूजा दी शादी क्यों नहीं कर रही होगा? बहनों को शादी करके भगा देते होंगे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब इनकम। मैं उस लड़के को अपना पति मानकर दिन रात बात करती थी। क्या मुझे गिन्नी के शादी में आने का मौका मिलेगा कि मेरी मम्मी के पास एक गाड़ी हो, एक ड्राइवर हो? तो हमारा Q&A वीडियो यहाँ से शुरू होता है। मुझे याद नहीं है कि हमने इससे पहले भी कभी Q&A किया था, और किया था तो कब किया था वो भी नहीं ध्यान है। तो बहुत टाइम से हमने सोचा है कि Q&A करेंगे। फाइनली बिना किसी से पूछे मैंने एक स्टोरी पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे मैंने बोला आस्क मी अ क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है, और हम कोशिश करेंगे कि सारे सवालों को कवर करें, सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए। वैसे सारा तो नहीं हो पाएगा, फिर भी इम्पॉर्टेंट वाला पिक करेंगे और उसका जवाब देंगे। इसमें गिन्नी शामिल नहीं हो पाई क्योंकि भाई गिन्नी उधर कुछ व्यस्त है, कुछ व्यंजन पका रही है, इसलिए गिन्नी शामिल नहीं हो पाई। तो जो भी सवाल जवाब होगा हम दोनों ही उसका आंसर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल है तिलक राजपूत का। तो तिलक राजपूत ने बोला है, आप शादी कब करेंगे शिवम भैया? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। शिवम के लिए हम लड़की देख रहे हैं, मिल जाएगी तो शादी हो जाएगी। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा रहा है, ठीक है? बाकी भाई आपकी एज क्या है प्लीज़ बताओ। तो मैं इस साल 24 का हो जाऊंगा, आई एम 23। तो दिस ईयर आई विल बी टर्निंग 24। अब पूजा का एज बताओ भाई। पूजा तुम्हारा पूछा नहीं है लेकिन बोनस दे दो। 30 इयर्स चलो ठीक है, हो जाऊंगी। अगला सवाल है अनवर हुसैन सुतर का। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरे से पूछ रहे हैं। इसकी इस चपड़गंजे को लगता है कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी? समय है इसके पास, गर्लफ्रेंड टिकेगी? कैसा सवाल पूछते हो यार, ये सवाल ठीक नहीं था। इसका जवाब दे दिया ना भाई, है ना? हम्म। भैया आप कभी छपरा आए हैं? देखो यार हम लोग छपरा गए हैं क्या कभी? हाँ बिल्कुल, बहुत नजदीक चिरान है। छपरा में तो था। नहीं, बहुत दूर है वहाँ से छपरा। छपरा से होके गुजरे हैं। नहीं, अच्छा खासा दूर है वहाँ से यार। फिर एक और सवाल है, आप शादी कब कर रहे हो? बहुत तेज हो रहा है। तो यार शादी बताओ भाई, तुम ही बताओ। लड़की देख रहे हैं, बोल तो रही हूँ। मैं तो चाह रही थी कि हम सब एक साथ शादी करते, घर में बैक टू बैक बारात तिलक होता लेकिन यार क्या करूँ, मेरी ही पत्ती कट गई। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो है दत्ता तनुश्री का। 3 बड़े भाई बहन रहते हुए छोटी बहन को की शादी क्यों? हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका जेन्युइन आंसर ये है कि जिससे शादी हो रही है उनके फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है, और उन्होंने मुझसे 2-2.5 साल पहले ही रिक्वेस्ट किया था। तब मैं बोली थी कि मेरी बहन बहुत छोटी है, मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अभी वो लीगली भी उस वक्त एलिजिबल नहीं थी कि शादी किया जाए। और बात ये होता है कि देखो, हम बहुत सारी चीज़ें लेटर अपनी लाइफ में करें और उसके कारण हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ खोना पड़े, तो हमें वो चॉइस नहीं लेनी चाहिए कभी भी। तो यही कारण है कि जिनके साथ शादी या रिश्ता तय हो रहा है उनके फादर को हम सबको रिस्पेक्ट करना होगा और उनकी इच्छा की पूर्ति करनी होगी, बस इसलिए। वैसे भी हमने डिस्कस किया है शादी हो रहा है, कब होगा ये तो हमने बोला नहीं है। ये पूजा से पहले होगा या पूजा से बाद होगा, ये तो हमने वीडियो में बोला नहीं है। तो ये आप मत सोचो कि पहले होगा, ऐसा हो सकता है बाद में ही हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा सरप्राइज बीच में मिल जाए। हाँ, अगला है, सवाल नहीं है, ये बोला है ऐसे ही कि लेह लद्दाख जाओ। ऑफ कोर्स यार, लेह लद्दाख जा रहे हैं हम। बस बीच में वो सिचुएशन खराब हो गई तो छोड़ के आ गया, नहीं तो शायद सब कुछ बिल्कुल क्लियर करता। एक भैया हैं आयुष, अच्छा लेह लद्दाख वाले भैया का नाम है माफिया गेमिंग, ओके। तो अगला सवाल है आयुष कुमार गुप्ता का। आयुष जी बोल रहे हैं कि ब्रो मेरे को ले चलो ट्रिप पे अपने साथ। आयुष भाई अपने मम्मी पापा से परमिशन ले लेना, आ जाना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिप शुरू होने से पहले मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा जिसमें एक गेट टुगेदर अरेंज होगा, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसको लेके चले ट्रिप में, क्योंकि उसमें भी बहुत ही लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हैं। और आपके फैमिली में सबका नाम क्या है रियल? देखो रियल नाम सबका अलग अलग है, हम लोग घर में सबको अलग अलग बुलाते हैं, ठीक जैसे है? इसको रुक्खी बुलाया जाता है, मुझे पूजा। हाँ, इसको पूजा बुलाते हैं घर में, इसका पूजा ही नाम है। नहीं पूजा नहीं, तुम्हारा तो आधार कार्ड पे अंजलि है, इसका नाम अंजलि है आधार कार्ड पे। मेरा सर्टिफिकेट नेम अंजलि है, जो कि आप लोगों को नहीं पता, फेसबुक वालों को पता होगा। बाकी पेट नेम मेरा है
रुखी, ठीक है, बाकी सब का एज इट इज है, और गिन्नी का बस बॉबी है, बाकी सब का एज इट इज है, बाकी किसी का कोई अलग नाम नहीं है। बॉबी इज अ ट्रेडिशनल नेम जो हर बिहारी के घर में छोटे बच्चे का नाम बॉबी होता है। छोटे फीमेल का, हाँ, फीमेल का, फीमेल का। और लड़के का नाम बउआ होता है। बउआ, बबिया। बबिया मीन्स लड़की, द स्मॉलेस्ट वन अमंग द सिबलिंग। जो भाई बहनों में सबसे छोटा होगा उसको बबी बुलाएंगे, और जो भाई में सबसे छोटा होगा उसको बउआ बुलाएंगे। कई बार लड़कियों को बुच्ची भी बोलते हैं, बुच्ची या बुचिया। तो ये जब नाम आप सुनो तो समझ जाना कि ये एक ट्रेडिशनल नेम है जो इसलिए मिली है क्योंकि वो घर में सबसे छोटी है। ठीक है। अगला फिर से सवाल है द मिश्रा का जीएफ नेम बोलो। गर्लफ्रेंड का नाम आप गेस कर लो। आप गेस कर लो। एक और है जिनका नाम शायद ले भी नहीं पाऊँ मैं, हाँ, क्यूटेक्स तनु। विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, तनु जी ने बोला है। बिल्कुल मेरे से लेना पड़ेगा। बिल्कुल तनु जी, थैंक यू मुझे ये दर्जा देने के लिए। भाई जब, क्या बोल रहे? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। भाई जब आप कार लेने गए थे तब वहाँ पर लड़ाई क्यों हो गया था? क्या बात है, लड़ाई इसलिए हो गया था क्योंकि शोरूम वाले का कहना था कि यहाँ से किसी कार की डिलीवरी हम नहीं करते हैं। कार की डिलीवरी के लिए बाहर में डिलीवरी पॉइंट है, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ से कार लीजिए। लेकिन हम लोगों को शोरूम के अंदर से डिलीवरी लेते हुए देख करके एक फैमिली बहुत गुस्सा हो गई और वो ये सोचने लग गई कि हमको डिलीवरी जब हम ले करके यहाँ से हटेंगे तो वो लेगी, जबकि वो डिलीवरी पॉइंट नहीं था। हमने महिंद्रा वालों से एक वहाँ पे डील किया कि हम आपका प्रमोशन करेंगे और बदले में आप हमें अंदर से डिलीवरी दो। तो वो एक काइंड ऑफ बिजनेस डील थी जो महिंद्रा वाले के मतलब जो इंटरनल मैनेजर के साथ हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने उस डील को एक्सेप्ट किया और बोला कि ठीक है, आपको हम अंदर से डिलीवरी देते हैं क्योंकि हम यहाँ से किसी को देते नहीं, परमिशन नहीं है। किसी भी शोरूम के अंदर में आपको कार चलाने की परमिशन अंदर से नहीं होती। इसके पीछे रीज़न है, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, एक लड़की गई थी टेस्ट ड्राइव के लिए, शोरूम के अंदर से ही उसने टेस्ट ड्राइव के नाम पे कार को स्टार्ट किया और पूरा शोरूम तोड़ दिया। तो अब ये बैन हो चुका है, कोई भी शोरूम वाला अपने शोरूम के अंदर से आपको कार चलाने नहीं देगा। और जब आप कार की डिलीवरी लेते हैं तो आप उसको स्टार्ट भी करते हैं, तो अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हुए और तोड़ दिए तो वो क्या करेंगे? इसलिए डिलीवरी बंद हो चुका है। हाँ, इसलिए और हमारा लड़ाई इसलिए हर ब्रांड में बंद है। और हमारा लड़ाई मेनली इस रीजन से हुआ था क्योंकि जहाँ पे हम लोग डिलीवरी ले रहे थे वहाँ पे जो दूसरे वाले भैया थे जो भड़के हुए थे, जिनको वहीं से डिलीवरी चाहिए था, वो हमारे सामने आके बक 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 चिल्लाए जा रहे हैं, और हल्ला कर रहे हैं, कह रहे मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है, मेरे को भी डिलीवरी लेनी है, मेरे को भी डिलीवरी लेनी है। बस गिन्नी गुस्सा आ गई। इसी बात पे गिन्नी भड़क गई, बोली कि जो करना है आप उधर जाके करो, भाई यहाँ पे क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो। बस इसी बात पे पंगा हुआ था और ये रीजन है लड़ाई हमने का। तो फिर भी छोड़ दिया, लेकिन कायदे से ना, मेरी एक आपके साथ में बिजनेस डील है और मैं उस हिसाब से अपना काम कर रही हूँ। कायदे से तो हमें उनको बहुत कुछ भला बुरा बोलना चाहिए था, हमने छोड़ दिया और मैंने भी छुड़वा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कलह कलेश हो। लेकिन कायदे से उनको बहुत ज़्यादा कुछ सुनाना चाहिए था। भाई तुम्हारे लिए बाहर, आप लोगों ने देखा होगा ना वीडियो के स्टार्टिंग में हम लड़ रहे हैं कि कीचड़ से हम अपनी गाड़ी उठा के लेके नहीं जाएंगे। फिर मैंने अंदर महिंद्रा वालों से बात की, उनको बताया कि देखो भाई हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, आपकी वीडियो जब हम लॉन्च करेंगे तो इतने सारे लोग देखेंगे, आपकी कंपनी का ब्रांड प्रमोशन भी होगा, आप इस तरीके से हमें वीडियो बनाने दो कि हम आपकी शोरूम का भी प्रमोशन करेंगे बदले में। तो वो तैयार हो गए, बोले कि ठीक है, नहीं तो हमको बाहर से भी लेके जाना पड़ता भाई, हम कुछ स्पेशल नहीं थे। स्पेशल ये थे कि महिंद्रा वाले को अपना बिजनेस फ़ायदा दिखा और उन्होंने वो बोला कि ठीक है आप लेके जाइए, बस ये था मैटर। और अगला सवाल है, फिर से बोल रहे हैं शादी कब करोगे हर्षित राज, तो इसको स्किप करते हैं। बाकी अंकित भैया आपके ओन ब्रदर हैं, इसका जवाब दीजिए। हाँ, हम सब भाई बहनों में सबसे बड़ा एक भाई है जिसकी शादी आज से 10 साल पहले हो चुकी है। 10 साल पहले 2016। हाँ, 17 2015 में इंगेजमेंट हुआ था और 16 में शादी हुई। तब ये लोग बहुत छोटे थे, मैं थोड़ी ठीक ठाक थी। तो हम सब भाई बहनों में वो बड़ा है, वो बाहर रहता है, इसलिए आप सब उसको अक्सर वीडियो में नहीं देख पाते हो। जो पुराने ब्लॉग्स वीडियो आप देखते होंगे वहाँ पे आप इन छोटे बच्चों को देखते होंगे कोरोना के टाइम पे, क्योंकि तब वो घर पे आया था। वो रहता ही नहीं है हमारे साथ में और वीडियो भी नहीं बनाता था। पहले वो गुस्सा भी करता था कि तुम लोग क्यों ये सब बनाते हो वीडियो, फिर बाद में उसको अच्छा लगने लग गया। तो ये है जवाब। बाकी अगला सवाल है अन्वेषण भौमिक का, क्या मुझे गिन्नी के शादी में आने का मौका मिलेगा? बिल्कुल यार, बिल्कुल। सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल व्यवस्था होगी। मैं अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अपने में से किसी का भी शादी होगा मतलब हमारे घर में, तो मैं एक सब्सक्राइबर्स के लिए भी एक इनविटेशन का प्लान करूँगा। हम लोग सब लोग मिलके आपको इनवाइट करेंगे, आप लोग आएंगे और हमारे साथ मस्ती करेंगे, है ना। तो यू विल ऑल्सो बी अ पार्ट
ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। बस थोड़ा सा उसमें ये होगा कि आपको पहले से हम इन्फॉर्म कर देंगे, आपको अपना जो कुछ भी है सारा डिटेल वगैरह सबमिट करना होगा, क्योंकि बिना आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह के तो हम बिना वेरिफिकेशन के तो किसी को भी नहीं बुलाएंगे। हमारे सभी सब्सक्राइबर को मौका मिलने वाला है भाई, हमारे घर के किसी भी फंक्शन में, हम गणेश चतुर्थी में भी आपको इन्वाइट किए थे, आप लोग नहीं आए, वो आपकी गलती थी, ठीक है। अगर आपको आना है तो आप बिल्कुल आइए, सबका वेलकम रहेगा। अगला सवाल है रितिका गुप्ता ऑफिशियल का। वो बोल रही है पूजा दी शादी क्यों नहीं कर रही? देखो, मैंने शादी की सही एज जो होती है 24-25 साल, उस वक्त मेरे लिए रिश्ता देखा गया था। मैं उस लड़के को अपना पति मानकर दिन रात बात करती थी, अपना सब कुछ बर्बाद की, उसके पीछे नौकरी छोड़ा, पढ़ाई छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, नई पढ़ाई भी की। बाद में पता चला कि लड़के को तो दहेज चाहिए, वो किसी और से शादी कर लिया। मेरा दिल बहुत तगड़ा टूटा। उसके बाद से मेरा भरोसा टूट चुका है। मैं शादी शायद लाइफ में करूँगी, शायद, क्योंकि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती और अपना इमोशन इतना नहीं दे सकती किसी को। सीधी सी बात है, मेरे से बातचीत नहीं होती भाई, इमोशन की ऐसी तैसी करी है मैंने, लेकिन मैं शादी नहीं करने वाली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि यूट्यूब इनकम। तो बासु एफएफ भाई ने पूछा है यूट्यूब इनकम क्या है। तो ऐसे यूट्यूब इनकम हम कैसे बोले यार, सामने से बोलने में शर्म आता है थोड़ा यार। वैसे भी सैलरी नहीं पूछना चाहिए किसी का। इनकम तो टैक्स का छापा पड़ जाए। तो हम कैसे बताएं यार, ऐसे वो जैसे लोग बताते हैं ना, एक आईफोन ले लेंगे, 2 आईफोन ले लेंगे, ऐसा करके मैं भी वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि वही ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेंड से हट के कुछ बोलेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग पे भी वही भरा हुआ है। तो मैं भी ऐसा ही कुछ रफ जवाब दूंगा। देखो, सुजुकी का जो चीपेस्ट कार होता है ना, सुजुकी का जो सबसे चीपेस्ट कार होगा, वो हर महीने में हम 2 ले सकते हैं, समझे? तो ऐसा है जवाब। आप थोड़ा फिगर आउट कर लेना, गूगल पे जाना, सुजुकी का चीपेस्ट कार जो होता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 1 ले पाएँ, समझ रहे हो, लेकिन 1 तो ले ही पाएँ, ऐसा है हर महीने का खेल। एक देखो, तुषार सन ऑफ भोलेनाथ, इसने बोला है कि तुम गुड डिसीजन लिए हो, 2 सिस्टर को शादी करके भेज दो, सब ओके हो जाएगा। ओह तेरी ऐसी की तैसी, तुझे कुछ पता नहीं है, समझा? तो टांग मत घुसा अपना इस बीच में, बस भेज दो। तेरे घर में होता होगा, बहनों को शादी करके भगा देते होंगे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, समझा? शादी करके भेज दे। किसने, तेरा परवरिश अच्छे से नहीं हुआ है, तू बहुत गलत बोल रहा है अभी यहाँ पे, समझा? इसकी परवरिश में इसको बस यही सिखाया गया है कि बेटा ही सब कुछ है। उसके बाद फिर इसकी माँ शिकायत करती फिरेंगी कि बहू, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, तेरा ऐसा ही होगा। और शायद तू भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा इन फ्यूचर तुझे भी बेटा हो, है ना? तो ऐसे सोच वाले, सोच बदलो अपनी। हमारे पापा ने जब भैया की शादी की थी ना, तो सब कुछ अपनी तरफ से खर्च किया था। भाभी से आपको पैसा सुनवा भी नहीं देंगे। लिया था, पैसा भी नहीं लिया था भैया ने, बल्कि पापा ने सामने से खर्च किया था उल्टा। इंगेजमेंट जिस दिन मतलब होने से पहले, इंगेजमेंट होने से पहले पापा घर गए थे और सब कुछ दे के आए थे। वो जो पुरानी स्कूटी देख रहे हो ना, वो भाभी के नाम पे पापा खरीद के और भाभी को दे के आए थे कि तुम चलाना। शादी से तुम मेरे पहले? घर आने से पहले ये कार जो एक्सयूवी देख रहे हो 0008, ये भाभी के घर पे पापा छोड़ के आए थे कि तुम सीख के आओ। यस। मेरे घर आने से पहले कोई तुम पे उंगली ना उठाए कि तुम इस घर की ऐसी बहू हो जिसको कुछ नहीं आता। भाभी बजाबते उस कार को चलाई, नई कार थी, जो भी था, लेकिन स्कूटी से गिर के टांग तोड़ लिया। भाभी ने, हाँ, शादी से पहले पूरा स्टिचेस लग गए थे। सब कुछ करवा दिया। तो अगला सवाल है आयुष का। आयुष ने बोला है दोबारा ट्रिप चालू करो। आयुष भाई, बहुत जल्दी ट्रिप चालू होगा। और बहुत सारे लोगों ने बोला है ट्रिप के बारे में। तो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम फिर से वही बोल रहे हो, विल यू बी माई फ्रेंड? आयुष सिंह, बिल्कुल आपका फ्रेंड बनेंगे हम, बिल्कुल। गिन्नी दीदी और सुमित भैया की शादी का क्या हुआ? भैया प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। धनी तिवारी, तो हुआ क्या है भाई? जो होगा आपके सामने ही होगा, शादी होगा देखो, तो इसको आपको पता रिवील चलेगा। करना जरूरी था, क्योंकि उसके फादर को इस बात का डाउट था कि पता नहीं ये लड़की शादी करेगी नहीं करेगी, इसलिए हम सब रिवील किए कि नहीं भाई, हमें इंटरेस्ट है। और वो बहुत चिंतित रहते हैं, पेशेंट है, तो हमें उनका थोड़ा ख्याल था, इसलिए हमने रिवील किया इस बात को, है ना शिवम? यस। तो अगला सवाल है दिव्यांशु श्रीवास्तव का। आप न्यू लग्जरी कार कब लोगे? सुपर कार लाइक BMW और मर्सिडीज़। तो देखो, पहले मेरा प्लान था मर्सिडीज़ लेने का, मर्सिडीज़ C क्लास, जिसका कीमत था अप्रॉक्स 60 लाख। ठीक है, मैं रेडी था सब कुछ करने के लिए। इनफैक्ट मैं पूरा प्लान कर लिया था, शोरूम में जाके कॉफ़ी पी के मर्सिडीज़ से बात करके आया, लेकिन फिर भी लिया नहीं। तो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट में एक बार एक गाड़ी में नहीं डाल सकता था,
क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारा रीज़न है। मैं बताने बैठूंगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका इन शॉर्ट आंसर यही है कि लेंगे BMW या मर्सिडीज़। प्लान तो है मेरा मर्सिडीज़ का, लेकिन पापा को BMW चाहिए, तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। होपफुली साल भर के अंदर ले लेंगे। साल भर के अंदर हो सकता है 2 महीना बाद भी हो जाए, तो साल भर एक मेरा रफ फिगर है। टारगेट नहीं है मेरा, टारगेट अभी वो नहीं है, अभी हमारा टारगेट घर है, समझ रहे हो, तो वो है टारगेट हमारा अगला। क्योंकि इस जगह पे रहने लायक हमारी इच्छा नहीं है अभी कि हम रहना चाहें इस हाँ, जगह हमको बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होता है, और इसके बारे में हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया है आपसे, और इसके लिए हमने कुछ बड़ा प्लान भी करके रखा है। ट्रिप में थे तो चाहे जो भी था शिवम ठीक ठाक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस घर में आते ही यहाँ बीमार, वहाँ बीमार, ऐसे बीमार, वैसे बीमार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बीमार, वो बीमार। क्या है भैया, जहाँ सुख से इंसान रह नहीं सकता वहाँ रह के क्या करेंगे। अगला सवाल है ठाकुर अथर्व सिंह का। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है, आप 4 लोग साथ कब आएंगे भैया? तो इसका जवाब मैं दूंगा ऐसे कि मैं कभी नहीं चाहता था कि हम चारों लोग, इनफैक्ट बहुत लड़ाई हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ था कि ये गिन्नी और मंगल तीनों एक टीम में हो गए थे और मेरे ऊपर भारी पड़ गए थे, और सोचो उस टाइम सब ख़त्म हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं होने दिया ख़त्म, हम सब साथ रहे। और उसके बाद भी बहुत बार लड़ाई हुआ, हम सब का लड़ाई हुआ अच्छा खासा। मोस्टली मैं लड़ता नहीं हूँ भाई, मैं लड़ने के बाद भी मैं सोचता हूँ कि भाई ठीक हो जाए, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता हूँ ये हो, कभी नहीं चाहता हूँ, और ना कभी चाहूँगा लाइफ में। मैं कभी, क्योंकि लाइफ में सोचा ही नहीं कि हम कभी अलग हो सकते थे, लेकिन आपका सिनेरियो देख के थोड़ा डिफरेंट फील होता है मुझे। और मैं खुल के कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं आपको अपने फैमिली मैटर में लाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक बंदा हम में से पार्ट रहा है वीडियो का थ्रू आउट जब से हमने शुरू किया, क्योंकि हमने सोचा था कि हम लोग सब फैमिली को साथ में लेके चलेंगे सब कुछ, फिर भी एक साइड ही हो गया, मतलब अपना गायब ही हो गया ऐसे, तो उसके बारे में बोलना चाहिए था, तो हमने बस बोला था। अभी भी मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन आपको बोलना है। तो मैं कभी नहीं चाहता था कि हम लोग अलग हों, तो अभी भी नहीं चाहता हूँ कि अलग रहे। तो भगवान की जब भी मर्ज़ी होगी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे मर्ज़ी से अब कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका ये जवाब है। ओमकार मोगल ने बोला है कि 0062 नंबर क्यों लिया? 0062 इसलिए लिया क्योंकि मुझे लास्ट में 62 ही चाहिए था, और 62 को अगर आप प्लस करो तो 8 होता है, तो कुल मिला के 8 हुआ ना, तो 8 नंबर मिल नहीं रहा था मुझे, तो 62 ले लिया, क्योंकि 62 को प्लस करके 8 बनता है। मोहन ने बोला है कि हाउ कैन यू बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन? ये सवाल का जवाब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसा खुद हूँ नहीं, मैं खुद हूँ ही नहीं देखो ऐसा। कैमरे पे हैप्पी दिखाना एक रीज़न भी होता है कि हम नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते हैं। तो अगर हम सैड भी हैं तो ऑन स्क्रीन तो हैप्पी ही दिखते हैं, तो वो रीज़न हो सकता है। आप जैसे कि कहीं ऑफिस में काम करोगे तो मुंह लटका के तो काम करोगे नहीं, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, तो हमारे लिए ये हमारा काम है ना। हाँ, तो अगला सवाल है विश्वजीत भाई का। विश्वजीत भाई का सवाल नहीं है, बोले योर बेस्ट ड्रीम। मेरा ड्रीम अगर मैं बोलूँ तो मैं कैसे बोलूँ, बताया थोड़ी ना जाता है। हाँ ड्रीम वैसा नहीं, लेकिन मेरा एक शौक़ है जो मैं बहुत जल्दी पूरा करूँगा, कि मेरी मम्मी के पास एक गाड़ी हो, एक ड्राइवर हो, एक बढ़िया घर हो, और मम्मी को कोई भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो, मम्मी को जिस हिसाब से जो चाहिए वो उसी हिसाब से हो, एक सुंदर किचन हो, किचन में वो हर ज़रूरत का सामान हो, जो मतलब इनफैक्ट मम्मी को जो चाहिए वो सब कुछ मिले, और मम्मी के पास एक गाड़ी हो एकदम मस्त कंफर्टेबल, जिसको मम्मी ड्राइवर को बोले कि चलो वो लेके जाए, मम्मी को शॉपिंग कराए, मम्मी का सामान उठाए और मम्मी को गाड़ी में बैठाए, एकदम समझ रहे हो ना वैसा वाला फील, वो सब दे मम्मी को, फिर मम्मी कंफर्ट से मतलब ट्रैवल करके वापस घर आए, और वापस से एकदम मस्त ज़िंदगी जिए, गाड़ी वाड़ी बढ़िया सा, घर बढ़िया सा। तो ये मेरा अभी का ड्रीम है, ये पूरा करने के बाद मैं कोई और ड्रीम को चेस करूँगा। सूर्यांश ने बोला है कि आपके घर में कितना व्हीकल है? देखो हमारे घर में पापा ने लिया XUV 500, वो है, उसके अलावा 2-3 स्कूटर था जो पता नहीं भी कहाँ दिख नहीं रहा है मुझे, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी बाइक है, जितना आप देख रहे हो उतना ही है। ई रिक्शा है, बाकी मैंने गाड़ी लिया वो है, कुछ दिन में एक और ऐड हो जाएगा, थार, जो गिन्नी लेने वाली है। और हाँ, कुछ लोग थार के बारे में कह रहे थे कि दहेज वहेज फलाना ढिमाका। नहीं भाई, थार यूट्यूब के लिए लिया जा रहा है, प्लीज़। यूट्यूब के लिए नहीं, गिन्नी का हमेशा से शौक रहा है। नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, अभी के लिए गिन्नी चाहती थी कि थार लूँ, लेकिन गिन्नी ने एक कमिटमेंट किया था कि जिस दिन यूट्यूब ट्रेनिंग ले लेगा और वो बाहर आएगा, तो मैं अभी तो 2-3 महीना पहले बोली कि तो मैं बिल्कुल थार लूँगी। इसीलिए शिवम ने XUV लिया है ना।
और हमने ये सोचा कि वो मर्सिडीज़ में इतना फिर पैसा लगाएंगे, फिर थार में जाएगा। जा तो इसी घर से रहा ना, तुम जाओ वो करे, ये खरीदे मैं खरीदूँ, जा तो मतलब एट द एंड हमारी फैमिली से ही रहा है। ये सब सेपरेट करके तो कुछ है नहीं। इसका कार ऐसा तो नहीं है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उठा के लेके नहीं जा सकती हूँ, है ना। हाँ, अभी इसको चलाने नहीं आता, इसको छूने नहीं दूंगा फिलहाल, तो बाद में इसको चलाने दूंगा। तो अगला सवाल है पोकर 0007 का, वाई यू बॉट XUV 700, टाटा सफारी इज़ ऑल्सो द बेस्ट कार। तो पोकर जी मैं आपका जवाब ऐसा दूंगा कि अगर मैं सफारी लिया होता तब आप ये बोल सकते थे कि XUV 700 क्यों नहीं लिया। तो भाई मैं इसका जवाब कैसे दूँ? टाटा सफारी इज़ दी ओनली कार आई डोंट लाइक। पसंद नहीं है मुझे टाटा सफारी, बिल्कुल नहीं पसंद है। टाटा का पता नहीं क्यों मुझे वो कंफर्ट नहीं लगा टाटा में, बल्कि सफारी तो कंफर्ट के लिए ही जाना जाता है। लेकिन बचपन से ना मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं लाइफ में कोई भी गाड़ी लूँगा, सफारी नहीं लूँगा। मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, सफारी का भी लिया, मैंने हैरियर का भी लिया। उसके अंदर ना साउंड बहुत ज़्यादा आता है, बैठते हैं ना तो घा ऐसा पूरा साउंड आता है, जिससे कि वोमिट होती है। हाँ, और लगे कि सर ट्रक है। तो मेरे नज़र में, और शायद मैं सही भी हूँ, इस रेंज में जैसे 29-30 लाख के रेंज में ना XUV 700 का ये जो मॉडल है ये बेस्ट चॉइस है। और आई थिंक इससे ऊपर का कोई मॉडल नहीं है, मतलब इससे ऊपर का इस प्राइस रेंज में इतना फैसिलिटी, इतना मतलब स्पेसिफिकेशन गाड़ी के अंदर, इतना कंफर्ट और किसी गाड़ी में नहीं है, मतलब इस प्राइस रेंज में। ये मेरा मानना ऐसा है। भाई एक सवाल ऐसा है, इट्स मी रूमी, आप जो रिंग पहने तो ये देख के लगता है किसी के साथ एंगेज हो, क्या ये सही सोच रहे हैं? मैं वो रिंग मैंने आप लोगों के सामने व्लॉग में लिया है यार, क्या बात कर रहे हो, अभी फ़िलहाल नहीं पहना है मैंने, लेकिन वो रिंग मैंने आपके सामने व्लॉग में लिया है। वो मेरा भाई, ये सब जो मैंने भी पहना है सब कुछ का ब्लॉग बना है, कैसे कोई वो सोच मेरा सकता है? फर्स्ट डायमंड रिंग है। और ये मेरा डायमंड रिंग है फर्स्ट हाँ। मेरी लाइफ का, जो देखने से बॉयफ्रेंड गिफ्टेड लगता है, लेकिन नहीं है ऐसा। तो अगला सवाल है, बहुत सारा सवाल है, उसमें से एक सवाल है रोहित प्रकाश का, आई एम योर लोकल भैया, प्लीज़ सपोर्ट योर नियरेस्ट क्रिएटर टू ग्रो दैट स्टक सिंगल। भाई रोहित भाई देखो, कोई किसी की मदद नहीं करता, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ना, आज हम तुम्हारे साथ वीडियो बना लेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कि हम तुम्हारे साथ वीडियो बना लेंगे, तुम्हारा वो वीडियो चल जाएगा, उसके बाद तुम डालोगे कोई नहीं देखेगा, समझे। तो तुमको खुद का नाम, खुद के लिए वैसा कुछ बनना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनाओ जो किसी ने नहीं किया हो, कुछ ऐसा बनाओ जो लोग देखे, तुमको देखना चाहे। मेरे लिए लोग आएंगे या हमारे लिए लोग आएंगे तुम्हारे वीडियो को देखने के लिए, तो उस वीडियो में तुम्हारा व्यू आ जाएगा, बाकी में कुछ नहीं आएगा। और मुझे पता है इससे ज़्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं बताऊं, हमने ना ये चीज़ अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके सीखा है। हम लोग जब शुरुआत में चैनल खोल रहे थे तो हमने अपने चैनल को खूब प्रमोट किया, लेकिन ना बात फिर वो हो जाती है कि ऑडियंस को इंटरेस्ट जिसमें होगा ना वो वही देखेगी। चाहे हम 100 चैनल खोल लें, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस पे अलग अलग लोग अलग अलग वीडियो डालते हैं, चाहे वो शिवम का हो, गिन्नी का हो, मेरा हो, लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं करते, किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। इसके पीछे यही कारण है, बस सही बात है, ऑडियंस खुद से आती है। तो अगला सवाल है अंश सिंह राजपूत का, गिने ने हमको ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। मैं डोसा बना रही थी दोस्तों, और हाथ देख सकते हो हाँ, मेरा देख लो इसका। डोसे वाला ही है। और मैं इनको बोलने के लिए आई थी कि चलो चल के खा लो, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे बैठा लिया क्योंकि Q&A नहीं चल रहा है। हाँ, तो श्रेयंश का एक सवाल है, बोला है कि व्हाट इज़ योर हाइट एंड गिन्नी दीदी एंड पूजा दीदी हाइट। मेरा हाइट है 5'8", पूजा का हाइट है 5'1", मेरा 5 और गिन्नी का हाइट है 5। से आधा इंच कम। पाए से आता है। हाँ नहीं, सही मतलब- सही जवाब है, सही मतलब जवाब है। नहीं भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं कि 5 की हो, 4 की हो, हाँ, ऐसा सामने साला साबित हो जाएगा, बेइज्जती हो सामने साबित जाएगा, हो जाएगा तो इससे अच्छा है पहले से ही एक्सेप्ट कर लेने का। हाँ। आपने व्लॉगिंग कैसे शुरू की? तो अंश सिंह राजपूत का ये सवाल है, आई मस्ट एडमायर गिन्नी। तो देखो यूट्यूब से लेके हर चीज़ गिन्नी ने शुरू किया है, ठीक है। आज ये नहीं करती तो पता नहीं क्या होता, मैं कहीं और होता, सब कुछ और ही होता, कहीं और ही होता। तो इसके लिए पूरा क्रेडिट गिन्नी को जाता है। यूट्यूब इसने पूरा शुरू किया, अकेले किया, बाद में मैं ज्वाइन हुआ, पूजा ज्वाइन हुई, हम सब लोग ज्वाइन हो गए और एक पार्ट बन गए हर चीज़ के। तो व्लॉगिंग मुझे भी नहीं पता कैसे आया, मैं गिन्नी पहले प्रैंक, आफ्टर प्रैंक हमारे घर में क्या होता है वो हमने डालना हाँ, चालू किया। हमने BTS डालना शुरू किया था पहले, फिर बाद में ना गिन्नी प्रैंक में ज़्यादा रह गई, तो मैंने सोचा कि मैं इसको टेक ओवर कर लेता हूँ। फिर मैं 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, फिर वो आदत बन गया। फिर गिन्नी का ना मुझे करने देने का आदत बन गया, समझे आप। तो फिर उसमें मैं करता रह गया और फिर मैं करता ही रह गया, और ये आराम करती रह गई फिर। बेटा यार एक ही सवाल। और क्या ही सवाल है। अगला सवाल है प्रेम पासवान का, सवाल नहीं है ये, थोड़ा अलग ही है। ये नेगेटिव लोगों से दूर रहो और रिश्तेदारों से दूर कैसे जाएं?
ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है भाई, झेलो, जिंदगी भर झेलो। इन नेगेटिव लोगों को ऐसे उठाने का एक टांग, ठीक है, ऐसे हिलाने का और ऐसे फेंकने का, बस। इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं है। अगला है सिंह ऋषंत, या पता नहीं जो भी नाम है आपका। थार रॉक्स फाइनल हुआ। देखो भाई, टोकन मनी दे दिया है, फाइनल भी हो जाएगा बहुत जल्दी। भाई फाइनल ही हो चुका है, ठीक है। फाइनल हो रिवील चुका कर है। दिए तुम लोग, हम लोग थार ले रहे हैं। बिल्कुल, अरे बेवकूफ, अभी तो रिवील किया था, अभी कहाँ सपने में है। रहती है ना, सोई रहती है ये। तो गाइस ले रही हूँ मैं, ठीक है, कंफर्म ले रही हूँ और टॉप मॉडल ले रही हूँ। उससे ऊपर टॉप नहीं है ना उससे शायद, ऊपर कुछ भी नहीं है। उससे ऊपर 4x4 थार रॉक्स AX7L, समझे, ओवरलोडेड फीचर, सब कुछ, बस फीचर के लिए 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये है मैटर। थार के बारे में बताओ कि क्या तुम यूट्यूब के लिए ले रही हो? देखो मेरा ना एक कुछ मैंने अपने लाइफ में ऐसा चीज़ बनाया है कि यूट्यूब और पांडा के लिए मतलब मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो एक्चुअल में एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। तो मेरा उनसे इतना ज़्यादा कनेक्शन है कि मैं चाहती हूँ कि जब यूट्यूब ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आए तो मैं उसको वापस में कुल्हड़िया में लाके बंद ना करूँ, मैं उसके साथ ट्रिप पे जाऊँ, घूमूँ। और अभी देखना, थार लेने के बाद ना जो थार के लेफ्ट साइड का जो मिरर वो तो तुम्हारा होगा प्लान ना, है ना, वो सब हाँ, क्यों रिवील कर रही हो जो अभी? शीशा होगा उसमें भी मैं कुछ करवाऊंगी। और जो आगे एक और चीज़ बताती हूँ कि जो मेरे आगे का फ्रंट सीट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा, यूट्यूब, पांडा और उनके लिए। हाँ बोलो ना, बोलो भाई। अरे मतलब हम लोग नहीं बैठ सकते हैं उसमें, ये तो लोग ये नहीं गिनने का बैठ प्लान सकते, है। कूड़ा कचरा उसमें बैठना नहीं। हाँ, तो ऐसा इसका प्लान है। तू हम कूड़ा कचरा। मैं चाहूँ अभी, मैं भाई अपना वो सब देने से मना कर रहा हूँ। अरे नहीं, शिवा भी मैं- बैठेगा। सॉरी, सुनो, मम्मी पापा, शिवा, भैया भाभी और यूट्यूब, पांडा और वो। उनके अलावा फ्रंट सीट पे मेरा कोई फ्रेंड सर्कल का बंदा नहीं बैठेगा। मुझे कहाँ कर दिया भाई? नहीं, तुम अब ऐड कर लिया ना तुम लोगों को। चलो तो भाई, मुझे कहाँ ऐड की? मैंने बोला ना, मेरे भाई बहन, भैया भाभी, मम्मी भैया पापा। भाभी, मम्मी पापा, शिवम मम्मी पापा, लेकिन पूजा नहीं। नहीं, भाई बहन। और निकलते ही सब लोग, बाथरूम चलो से सब दे लोग, दो को। सब लोग। तो भाई थार ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस थोड़ा बहुत मुझे इसमें इन्वॉल्व होना है। फिर गिन्नी पेपर का वर्क सब सपना कुछ हो था जाएगा। कि गिन्नी उसमें अपने दोनों कुत्तों को बैठा के मेरी सपनों की रानी की तरह गाड़ी चलाते हुए एकदम जंगल के सफर पे निकले। यही बिल्कुल। तो अभी सपना पूरा हो जाएगा होपफुली बहुत जल्दी, और आप लोगों की वजह से तो यही नहीं, जब मैं यूट्यूब को सेंटर में मैंने भेजा था तो तब मैंने बोला था कि मेरा बच्चा जल्दी से आ जाए, भगवान उसके लिए गाड़ी लूंगी। और देखो पता नहीं, बस हो रहा है हाँ, जैसा तो बस सोचा कुल था मिला के मैंने। यही बोलेंगे, थार फाइनल है। और कब तक आता है वो देखते हैं, वैसे 15 दिन तक में बस कम में ही आ जाएगा। यार ये दोनों गाड़ियां ना 1 साल पहले लेनी थी, बहुत डिले कर दी हमने, हमने बहुत। डिले तो कर दिया, लेकिन चलो अब डिले नहीं करेंगे, अब जो जो दिमाग में आएगा इंस्टेंट करते जाएंगे। तो ये था हमारा Q&A। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से Q&A करेंगे और उसका जवाब मिल गया देंगे आपको। तो हमारा ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, बाय बाय।